दो तीन बड़ी बातें हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है तो उसके बाद भारत ने भी अपनी नीति को पानी की तरह साफ कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ये कहा कि हम अपने किसानों के हितों का ख्याल रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आज की है वो यही है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जो टैरिफ नीति को दूसरे देशों को इधर उधर करने के लिए अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो इसके खिलाफ है। तो चीन के मद्देनजर ये एक बड़ी कामयाबी है। अगर भारत के खिलाफ टैरिफ अमेरिका का नया अस्त्र है तो स्पष्ट और दो टूक जवाब भारत की मजबूत ढाल है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान को भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और अतार्किक करार दे चुका है। इससे पहले जब हाई टैरिफ को ट्रंप ने भारत के रूसी तेल खरीद से जोड़ने की कोशिश की तो रूस से सौदे पर अमेरिका और यूरोप का डबल स्टैंडर्ड भारत ने उजागर कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप घिर रहे हैं। भारत पर पूछे गए सवालों पर उनके जवाब में सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली हरकत पर जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत का रिफाइंड ईंधन जैसे गैसोलीन और डीजल ताजा 25% टैरिफ बढ़ोतरी के दायरे में नहीं है। दूसरे शब्दों में रूसी तेल पर भारत को सबक सिखाने के दावे के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका को गैर ऊर्जा निर्यात को निशाना बनाया है, लेकिन रूसी तेल से बने ईंधन को छोड़ दिया है। बहुत से लोग इसे पाखंड की पराकाष्ठा कहेंगे। यही वजह है कि भारत की ओर से अमेरिका पर रेसिप्रोकल यानी उतना ही टैरिफ लगाने की मांग उठी है। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके। अमेरिकी टैरिफ पर भारत में प्रतिक्रियाएं तीखी हैं। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर नेता एंटी ट्रंप के साथ साथ एंटी मोदी नाव पर सवारी करते दिख रहे हैं। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। 2-3 साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया, उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। कि जो नारा लगाया था ना आपने, अगली सरकार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करके आपने अपने आप को एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया है। अब विदेश नीति से अलग हटके मोदी जी आप ट्रंप के फायदे पे चले गए थे। कुछ तो रहा होगा। इंदिरा जी की समाधि पर हाथ जोड़कर आप उनसे शक्ति मांगिए। 50% टैरिफ के ऐलान पर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत पर भेदभावपूर्ण ट्रेड डील स्वीकार करने के लिए धमकाने की कोशिश है। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लोगों के हितों पर अपनी कमजोरी को हावी नहीं होने दें। जबकि इन्हीं राहुल गांधी ने 5 जुलाई के पोस्ट में लिखा था, मेरे शब्द नोट कर लें, मोदी कायरतापूर्ण तरीके से ट्रंप टैरिफ डेडलाइन पर झुक जाएंगे। लेकिन भारत की प्रतिक्रियाएं ट्रंप के साथ साथ विपक्ष को गुगली देने वाली है। ट्रंप पता नहीं क्या क्यों बौखलाए हुए हैं। ट्रंप को पता लग जाएगा कि मोदी जी दृढ़ निश्चय वाले हैं। ट्रंप की धमकी से प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं अडिग होने वाले नहीं है। भारत पर ट्रंप का टैरिफ आर्थिक नहीं, जियोपॉलिटिकल फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए 7 साल बाद चीन जा रहे हैं, तो रूस ने आने वाले दिनों में पुतिन ट्रंप मुलाकात की संभावना की पुष्टि की है। आज तक ब्यूरो।